नमस्कार किसान भाइयों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं धनिया की खेती के बारे में कि अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो आपको जानकारी होगी। धनिया की खेती में आपको अच्छा भाव धनिया की अगेती खेती में और धनिया की पछेती खेती में मिलता है। अगर आप धनिया की अगेती खेती जैसे जुलाई अगस्त के माह में करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा भाव उस समय पर आपको 100 से लेकर 150 रुपये किलो तक का भाव आपको आसानी से मिल जाता है। और अगर आप धनिया की पछेती फसल की बुआई भी आप फरवरी मार्च में करते तो उस समय पर भी आपको बहुत ही अच्छा भाव धनिया की फसल में मिलता है। और हम हर साल धनिया की अगेती और पछेती फसलों की बुआई करते हैं। सर्दी में अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो सर्दी में बहुत ही औसत भाव धनिया की फसल में आपको मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पर सर्दी में औसत भाव 10 से 20 रुपये किलो के लगभग में होता है। और इस साल भी हमने धनिया की पछेती फसलों की तैयारी कर ली है। और आप हमारे पीछे ये खेत देख सकते हैं, इसमें भी हमने 25 जनवरी को धनिया की बुआई की है। और इसके अलावा भी हम फरवरी और मार्च में भी धनिया की पछेती फसलों के लिए बुआई करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप किस तरीके से धनिया की खेती के लिए तैयारी करें, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा अंकुरण आपको धनिया की फसल में मिले। और आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन भी आपको धनिया की खेती में मिले। और इस साल बहुत ही अच्छा भाव सर्दी में भी हमारे यहाँ पर धनिया का रहा है। अभी हमारे यहाँ पर 25 रुपये किलो के लगभग में धनिया का औसत भाव है। अगर इस समय पर भी धनिया का भाव 25 रुपये किलो के लगभग में है तो आने वाले समय में भी ये हमें फरवरी और मार्च में जो बुआई हम करेंगे उसमें हमें 50 रुपये किलो के लगभग का भाव आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि उस समय पर धनिया की बुआई बहुत ही कम किसान करते हैं। अगर आपके पास में भी कम ज़मीन है और आप भी आने वाले समय में धनिया की खेती करना चाहते हैं तो आप फरवरी में बहुत ही आसानी से धनिया की खेती करके बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। और अगर आप फरवरी मार्च में धनिया की बुआई करना चाहते हैं और आप कुछ उन्नत किस्मों का चुनाव करके धनिया की खेती आप आने वाले समय में कर सकते हैं, जिसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और किस तरीके से आप बहुत ही कम समय में धनिया की फसल में अंकुरण लें उसके बारे में भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो बात करें फरवरी मार्च में धनिया की खेती में अच्छे उत्पादन और लाभ के लिए क्या क्या कार्य करें, तो आपकी धनिया की खेती में 100% अंकुरण लेना आवश्यक होता है। अब बात करें फरवरी में धनिया की खेती में आवश्यक कार्य की, तो सबसे पहला कार्य यह करें कि आप गर्मी में धनिया की खेती के लिए सही धनिया की किस्म का चुनाव करें, जिससे आपको अच्छा अंकुरण और उत्पादन गर्मी में भी मिले। आपको गर्मी में धनिया की खेती के लिए अच्छी अच्छी वैरायटियों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसे देख करके आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा कार्य आप ये करें कि अच्छी तरह आप खेत की 2 से 3 बुआई करवाएं और प्रति बीघा ज़मीन के हिसाब से आप 4 से 5 ट्रॉली के लगभग गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में डालें। और आप खाद को खेत में बिखेरने के बाद में एक बार खेत की बुआई और करवाएं, जिससे खाद अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। और बुआई आप इस तरह से करवाएं कि मिट्टी रेतीली और भुरी भुरी हो जाए। और गोबर की खाद के उपयोग से और अच्छी बुआई से मिट्टी में बीज का अंकुरण आसानी से हो जाएगा। अब आप खेत में तीसरा कार्य यह करें कि आप खेत में अच्छी तरह बीज की छटाई करें और सही समय पर खेत की सिंचाई करें। तो आप धनिया की बुआई अगर आधा बीघा के लगभग में करने वाले हैं तो आपको 10 से 12 किलो के लगभग बीज की आवश्यकता होगी। और जब आप धनिया की बुआई करें उसके बाद में आप हल्की मिट्टी और खाद की परत से बीज को ढक दें और 5 से 10 घंटे के लगभग में आप सिंचाई अवश्य कर दें। अब आप क्यारी की मिट्टी जैसे ही सूखने लगे तो आप 5 से 7 दिन के लगभग में आप नमी कम होने पर दोबारा से सिंचाई कर दें, जिससे क्यारी में नमी बनी रहेगी और बीज का अंकुरण आसानी से हो जाएगा। अब आप धनिया की फसल की तीसरी सिंचाई भी नमी के आधार पर 10 से 15 दिन के बीच में कर दें, जिससे आपको क्यारी में 10 से 12 दिन के लगभग में 100% अंकुरण मिलेगा। अब आप धनिया की खेती में चौथा कार्य ये करिए कि अच्छे अंकुरण और अच्छी फसल के लिए कौन से फंगिसाइड और दवाइयाँ का उपयोग करें, जिससे आपको धनिया की बीज गर्मी में अंकुरण के बाद में फंगस जनित रोग से खराब नहीं होंगे और फरवरी मार्च में बोई गई फसलों को भी कीट नुकसान नहीं पहुंचा। इसके लिए आप फसल में कीटनाशक के लिए लांसर गोल्ड कीटनाशक और साफ फंगिसाइड का स्प्रे 15 दिन की फसल में ही करने लगे, जिससे फंगस जनित रोग और छोटे कीट आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये दोनों दवाइयाँ बहुत ही लाभकारी होगी आपके लिए। अगर आपके धनिया की खेती के बारे में अभी भी कोई सवाल है तो आप वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे किसान विलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।